अगर तुम्हारा 8 घंटा चार्ट नहीं है तो जरूर बहुत कचरा है तुम्हारे अंदर। अब वो स्वर्गीय संगठन तैयार हो रहा है, वहां बैठ के तुम कचरा ही फैलाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भगवान में वहां नहीं लग सकती। तो बोझ चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर, या हल्के होगे? क्या होगा? बोझ चढ़ेगा वहां जाने से, कोई रोकेगा नहीं तुमको। तुम अपवित्र बने तो तुम्हारा 8 घंटे चार्ट कभी नहीं बन सकता। झूठा चार्ट दे सकते हो, लेकिन वो जो यज्ञ कुंड है जहां ईश्वरीय संगठन तैयार हो गया ही कहें, वहां तुमने जाके मन बुद्धि से कचरा फैलाया। अरे याद नहीं आएगी, कुछ तो आएगा, व्यर्थ ही चलेगा या समर्थ बाप की याद आएगी? तो कचरा हुआ ना। शास्त्रों में क्या लिखा है? असुर क्या करते थे? यज्ञ में विघन डालते थे। तो हद की बात है, बेहद की। बेहद में भी यज्ञ कुंड में जब आहुति डाली जाती है श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा, तो कोई झूठे ब्राह्मण वहां बैठ के खुद भी आहुति डाले, मेरा छिप बाबा दूसरा ना कोई, तो छिप बाबा है उसका, बुद्धि में उसकी याद आ सकती है। तो जैसे कि कचरा डाल रहे हैं, अपने ऊपर बोझ इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर मेहरबानी। तुम्हारा मत आना माना ज्यादा हिसाब किताब नहीं बनेंगे, जो तुम्हारे हैं वो तो तुमको भोगने ही है। ऐसे पवित्र स्थान पे आके व्यर्थ का जो वायुमंडल तुमने दिया, उसका बोझ तुम्हारे ऊपर यहां से लेके जाओगे। बोझ हल्के होके नहीं जाओगे। कोई मना नहीं करेगा, कभी भी मना नहीं करेगा, ताकि ऐसे सैंपल तो दिखें आगे चल के कि इनके द्वारा कचरा पड़ा है यज्ञ कुंड में, ये देखो इनकी दशाएं। खुद भी बताएंगे, वो खुद अपने मुख से बताएंगे, हमारी ये दशा थी, हम फिर भी जाते थे, आज हमारी ये दशा इस कारण से, अपने मुख से बताएंगे। इसलिए अगर 8 घंटे चार्ट नहीं है तो अपने ऊपर मेहरबानी करो, यहां कोई मना नहीं करेगा। ये भी सहयोग है, तुम्हारा ना आना सहयोग। जल्दी से तुम बाहर भोग लोगे, भोग भोग के तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि में वो महत्वता नहीं है। इसलिए तुम्हारे बुद्धि में क्या है, अभी कहाँ घूम रही है? चारों दिशाओं में घूम रही है। इसलिए तुमको 8 घंटे भी बहुत भारी लगते हैं याद करना। जिनको लिए कहा है मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, और हम कहें 24 घंटे में 8 घंटा बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारे सामने मौत है क्या? तुम्हारे सामने रंगीली दुनिया है, तुम्हारे सामने नए नए संकल्प तुमने क्रिएट कर रखे हैं। अभी तो ये करना है, ये करना है। तुम्हारी बुद्धि लग सकती है? कभी नहीं लग सकती। और झूठा चार्ट भी बनाओगे तो कितने दिन? अपने ऊपर। इसलिए समझ में आया? हाँ, तुम्हारी बुद्धि सात्विक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत रखे हो, हिम्मत है, मेहनत कर रहे हो। भगवान चाहता है तुम मेहनत कर रहे हो। 8 घंटा मेहनत, 8 घंटा बहुत अच्छी याद नहीं की तुमने, लेकिन मेहनत की। अमृत वेला उठे तुम, जितना बना दिन में तुमने बाबा बाबा किया, मुरली 2-4 बार सुनी, तुमने मेहनत की। तो ये मेहनत तो तुमको पार ले जाएगी, ये मेहनत तो तुमको सर्टिफिकेट दिलाएगी। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पांडवों का जो किला तैयार होगा भविष्य में, इसलिए तुमको ये याद की फांसी, ये मेहनत करवाई जा रही है कि उस पांडवों के किले में जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड तैयार हो रहा है, हंसते हंसते तुम उस दुनिया में चले जाओ। उस दुनिया में कोई दुख शांति होगी?
और जो सैंपल होंगे जो लक्ष्मी नारायण, वो तुम्हारे सामने होंगे। कैसे सैंपल होंगे? शरीर उनके कैसे होंगे? तामसी होंगे या कंचन होंगे? कंचन काया, तामसी नहीं। अगर मन बुद्धि पवित्र बन गई है, जिनकी मन बुद्धि पवित्र बन गई है, तो उनकी मन बुद्धि की जो पवित्र वाइब्रेशन है सबसे पहले उनके शरीर को प्रभावित करेंगे या दूसरे बाहर 5 तत्वों को प्रभावित करेंगे हैं? सबसे पहले उनके शरीर के जो 5 तत्व हैं ये पावन होंगे। उस पावन दुनिया में तुम्हारे कितने भी बड़े से बड़े रोग हों, असाध्य रोग, डॉक्टर ने तुमको मना कर दिया, इनका कोई इलाज नहीं है, तो तुमने हिम्मत रखी है कि भगवान इस धरा पे आया है, बड़ी से बड़ी दवाई उसने मेरे को दे दी है। कौन सी? मन मना भव। ये है तुम्हारा निश्चय कि भगवान जो इस धरा पे आया है उसने बड़ी से बड़ी दवाई मेरे को दी है, मन मना भव, और मैं वो दवाई कर रहा हूं। अब इन डॉक्टरों ने दे दिया जवाब, और तुमने दवाई तो रेगुलर की, तो वो ईश्वरीय संगठन में, तो वहां का पवित्र वायुमंडल तुम्हारे जो दूषित हिसाब किताब के कारण से तुम्हारी जो देह दूषित हो गई है, इसको परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे? चार्ट बनाना माना आपने ऊपर एहसान करना है, कोई भगवान के ऊपर एहसान